बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। जिन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो इंग्लिश में आ रही है उसे उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए आप वीडियो की सेटिंग पे जाएंगे, वहाँ पर आप ऑडियो ट्रैक पे क्लिक करेंगे, वहाँ से हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास मेरी जो अपनी वॉइस है, ओरिजिनल वॉइस है, वो आपके पास आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर इसमें कहा गया कि आपने nth टर्म फाइंड करनी और सम करना है nth टर्म तक, ठीक है। इससे पहले जितने यूनिट और एक्सरसाइजेज हैं आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 3, 5, 11, 29, 83 एंड प्लस 245 अप टू सो ऑन, ठीक है। आपको nth टर्म तक फाइंड करना और जब nth टर्म फाइंड हो जाएगी फिर हम उसका क्या करेंगे, सम फाइंड करेंगे। अच्छा, याद रखना है कि ये आपके पास कोई सीरीज नहीं है। जिस तरह हम कहते हैं कि अर्थमेटिक सीरीज है, उसका फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, उसको सम फाइंड कैसे करते हैं, टर्म कैसे फाइंड करते हैं। फिर उसके बाद ज्योमेट्रिक सीरीज का भी आपको आता है, हार्मोनिक का भी आता है। फिर इसके बाद ऐसी सीरीज होती है जिसमें ज्योमेट्रिक और अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक दोनों होती हैं। अब ये आपके पास एक ऐसी सीरीज है जो ना अर्थमेटिक है, ना ज्योमेट्रिक है और ना ही हार्मोनिक है। जब आपके पास कोई भी सीरीज ना हो तो उसके ऊपर हम डिफरेंसेस मेथड अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो आपने लिख लेना है कि ये सीरीज आपके पास ना तो अर्थमेटिक है और ना ज्योमेट्रिक है। देन फिर हमने क्या अप्लाई करना है, इसके ऊपर डिफरेंसेस मेथड अप्लाई करना है। ये डिफरेंसेस मेथड है, ठीक है, जिसमें a2 को इसकी तरह माइनस करते हैं, एन टर्म तक लेकर आते हैं, फिर सारी इक्वेशंस को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद आगे इसको सिंप्लीफाई करना होता है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या ले करते हैं, a2 माइनस a1 लिख लेते हैं, ठीक है। a2 माइनस a1 इज इक्वल टू, फिर उसके बाद a3 माइनस a2, ठीक है। एक नंबर फर्स्ट पहले वाला नंबर इधर होगा और उससे अगला इधर होगा। अब a4 नेक्स्ट नंबर है, a4 से पिछला नंबर कौन से, a3 है, ठीक है। अप टू सारे हम नहीं करते, आपने क्या करना है, अप टू सो ऑन, फिर लास्ट an है, ठीक है। अब an से पिछला नंबर कौन सा को देखिए, हम लोग पिछला नंबर लेते हैं, a2 है, a2 से पिछला नंबर हमने लिया यहाँ पर। अब आपके पास an है, n से पिछला नंबर कौन सा होगा, n माइनस 1 होगा, ठीक है। इसको हम डिफरेंसेस मेथड कहते हैं। अब a2 माइनस a1 है, मतलब 5 माइनस 3 आपके पास आ जाएगा। फिर उसके बाद 11 माइनस 5 आ जाएगा, फिर 29 माइनस 11 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपने इसको n माइनस 1 टर्म तक लेना है, ठीक है। ये आपके पास डिफरेंसेस मेथड में ऐसे होता है, n टर्म्स ऑफ दी सीक्वेंस। चलिए अभी हमारे पास नहीं आई, पहले सीक्वेंस फाइंड कर देते हैं, ठीक है। 5 माइनस 3 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 11 माइनस, अच्छा इधर 11 माइनस 5 है तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। 29 माइनस 11 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। और ये अप टू सो ऑन आ जाएगा, यहाँ पर भी अप टू सो ऑन नीचे तक जा रहा है, ठीक है। अब हमारे पास सीक्वेंस कौन सी है, ये 2, 6, 18 अप टू सो ऑन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखना है, सबसे पहले हमने क्या करना है, सारी इक्वेशंस को ऐड कर देना। हम लिखेंगे एडिंग all the above equations, all the above इक्वेशंस, हमने ऊपर वाली सारी को ऐड कर देना। अब जब हम लोग ऐड करेंगे तो आपने यहाँ से जरा गौर करना है, ये देखें जब ऐड करेंगे तो a2 से कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, a3 से कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह a4 से कैंसिल होगा, a5 से कैंसिल होगा, मतलब नेक्स्ट टर्म कैंसिल हो रही है पिछली ऊपर वाली टर्म से, मतलब फिर यहाँ पर an माइनस 1 होगा, वो an माइनस 1 से कैंसिल होगा। अब an है तो आगे तो हमारे पास और नहीं लिखा हो, तो इसका मतलब a1 और an आपके पास रह जाएगा। हम लिखेंगे an माइनस a1 इज इक्वल टू, हमने क्या किया, ऐड करना है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस 6 प्लस 18 प्लस 2 n माइनस 1 टर्म, ठीक है, यहां तक आ गया। अब आपने क्या करना है, यहां से देखना है कि आपके पास ये सीरीज कौन सी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यहां से इस तरह करें, 2 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 2 कॉमन लेते हैं, 2 1 is 2, 2 3 टाइम्स 6 और 2 9 टाइम्स 18 अप टू n माइनस 1 टर्म तक है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 3 9 आपके पास कौन सी सीरीज आ रही है, ज्योमेट्रिक सीरीज आ रही है, क्योंकि 3 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो फिर भी 3 आ जाएगा। ज्योमेट्रिक सीरीज में आपके पास रेशो सेम होती है, तो इसकी वजह से ये अंदर वाली आपके पास कौन सी है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, ठीक है। अब ये आपने an माइनस a1 को हम वैसे ही रख देते हैं, 2 को भी वैसे ही रख देते हैं। इसके लिए हम ज्योमेट्रिक सीरीज का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर लेते हैं। आप अलग से भी सॉल्व कर सकते हैं और बाद में इसमें वैल्यू पुट कर दें, नहीं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, a1 ये हम फार्मूला अप्लाई कर लें, ठीक है। ज्योमेट्रिक सीरीज का r n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस
1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, ए एन वही रहेगा। यहाँ पर याद रखना है ये वाला जो A1 है, क्वेश्चन वाला A1 आपने पुट करना है। तो क्वेश्चन में आपके पास A1 क्या था, 3 था, तो हमने यहाँ पर 3 पुट कर दिया। यहाँ पर 2 को वैसे ही रखते हैं। ठीक है, A1 हम लोग के पास यहाँ पर क्या है, 1 है। रेशियो हमारे पास कितनी है, ये 3 आई है। एन हमारे पास कितना है, n-1 आ जाएगा। -1 डिवाइडेड बाय r हमारे पास 3 - 1 आ जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। an-3 इज इक्वल टू, हम यहाँ से n टर्म फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो 2 1 is 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ये 3n-1 वैसे ही रहेगा, -1 भी वैसे ही रहेगा। और यहाँ पर नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 3 - 1 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास an-3 इज इक्वल टू 3n-1 -1। अब ये -3 है, इसको आपने दूसरी साइड लेकर जाना है, तो दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, -3 है तो यहाँ पर +3 हो जाएगा। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। अब ये जो आपके पास वैल्यू आई है, ये nth टर्म आई है, किसकी आई है, गिवन सीरीज जो आपके पास थी। अगर आप यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो आपके पास इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर इसी तरह आप 3 पुट करेंगे तो हमारे पास ये ऊपर वाली सीरीज आ जाएगी। 1 2 3 4 5 पुट करते जाएंगे तो ये आपके पास ये वाली सीरीज आ जाएगी। यहाँ पर हमने nth टर्म फाइंड कर लिया। क्वेश्चन में कहा गया था आपने nth टर्म फाइंड करना है और फिर इसका सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसको आपने tj में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, 3j - 1 + 2, टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड, j is equals to 1 to n on both side। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समेशन j is equals to 1 to n, tj is equals to summation j is equals to 1 to n 3j - 1, सॉरी ये पावर में j - 1 + 2। अब ये जो समेशन है इसके साथ भी लिख देती हूँ और इसके साथ भी। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं समेशन j इज इक्वल्स टू 1 to n और यहाँ पर क्या टी जे है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास सम फाइंड हो जाएगा। किसका सम फाइंड होगा, जो आपके पास सीरीज गिवन है। j इज इक्वल्स टू 1 to n 3j - 1 यहाँ पर भी लिख लिया और समेशन j इज इक्वल्स टू 1 to n और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको पता है j 1 से n तक है तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू पुट कर देती हूँ। 3 पहले j 1 पुट कर देती हूँ, समेशन है तो प्लस लगाएंगे, फिर मैं 2 पुट कर देती हूँ, 2 - 1 उसी तरह j की जगह पुट कर रही हूँ। ठीक है, फिर मैं 3 पुट कर देती हूँ प्लस अप टू, फिर n j कहाँ से 1 से स्टार्ट हो रहा है n तक, फिर j की जगह n और यहाँ पर -1 ये वाला आ जाएगा। प्लस आपको पता है कांस्टेंट होता है तो उसका 2 बाहर आ जाता है और फिर 1 रह जाएगा तो उसका आपके पास क्या आ जाएगा, समेशन n आ जाएगा। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करती हूँ। 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 - 1 3 की पावर 1 आ जाएगी, 3 - 1 3 की पावर 2 आ जाएगी। अगर इसे नेक्स्ट वाली टर्म लिखें तो आपके पास 3 पावर 3 आ जाएगा अप टू 3n - 1 प्लस 2n आ जाएगा। 3 पावर 0 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर 3 पावर 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू 3 पावर n - 1 प्लस 2n आ जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे पास ये तो सॉल्व हो चुका है, लेकिन इसका अब हमने सम फाइंड करना है। तो इसका सम फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, इधर फार्मूला पुट कर देना है ज्योमेट्रिक सीरीज का, क्योंकि ये आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज है। 3 डिवाइड बाय 1 करेंगे 3 आ जाएगा, 3 स्क्वायर डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 क्यूब डिवाइड बाय 3 स्क्वायर करेंगे तो फिर भी 3 आ जाएगा। यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसका फार्मूला लिख लेती हूँ, rn - 1 डिवाइडेड बाय r - 1 प्लस 2n आपके पास वैसे ही आएगा। ठीक है, a1 हमारे पास क्या है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, r हम लोगों ने जब फाइंड किया 3 रेशियो आपके पास कितनी है, ये 3 आई है और n हमारे पास कितना है, n - 1 है। -1 डिवाइडेड बाय 3 - 1 और प्लस 2n आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है वही आता है, तो 3n - 1 है और डिवाइडेड बाय 3 - 1 करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी हमारे पास कितना है, 2n है। ठीक है, यहाँ से हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो ठीक है, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास 2 ही आ जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पर 3n माइनस वन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n आ जाएगा। तो यही आपके पास इसका आंसर है। अगर ये आप इसके बुक के एंड पे इसका आंसर मैच करें तो ये देखें 3n माइनस वन प्लस 2 आपके पास जो n टर्म है वो तो यही आई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो 1/2 है, 1/2 3n माइनस वन प्लस 2n, तो आपके पास इसका यही आंसर है। सिर्फ यहाँ पर इनमें यहाँ पर n की पावर -1 नहीं है, एंड पे आपने -1 लिखनी, ठीक है। इन्होंने यहाँ से क्या मतलब ये एलसीएम नहीं लिया इन्होंने, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप एलसीएम ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। और अगर आप एलसीएम ना ले, लास्ट वाली की तरह आंसर लेकर आए तो 1/2 को बाहर ले लें, ठीक है। 3n माइनस वन और प्लस 2n आ जाएगा। मतलब इस स्टेप के बाद आप ये वाला स्टेप करेंगे तो आपके पास ये बिल्कुल जो एंड पे इधर n की जगह भी यहाँ पर 2 है और n -1 है, ठीक है आपके पास। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।